हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है सोशल वर्कर के ऊपर। इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे आपको मिक्स मिलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी रहेगा, पास्ट के भी आपको सेंटेंसेस इसमें देखने को मिलेंगे और फ्यूचर के भी सेंटेंसेस रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। फर्स्ट सेंटेंस को ही हम ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। आई लव डूइंग सोशल वर्क। आई लव मुझे पसंद है, डूइंग मतलब करते रहना। डूइंग का यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कॉन्टिन्यूस एक्शन, मुझे करते रहना पसंद है। सोशल वर्क मुझे सामाजिक कार्य करते रहना पसंद है। देयर यहाँ आई हैव गॉट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा। मुझे मिला है अ बिग चांस, एक बड़ा मौका, टू डू इट इसे करने का। तो सिंपली पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, मुझे सामाजिक कार्य करते रहना या फिर करना पसंद है, वहाँ मुझे ऐसा करने का मौका मिला है। इट वॉज वेरी हैप्पी, सॉरी आई वॉज वेरी हैप्पी। आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, वेरी हैप्पी बहुत खुश, मैं बहुत खुश था या मैं बहुत खुश थी। एनएसएस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ओवरकम विद द फियर। एनएसएस इज मीन्स है द बेस्ट प्लेटफॉर्म यानी कि सबसे अच्छा मंच है, टू ओवरकम काबू पाने का, विद द फियर मीन्स होता है डर, तो डर पर काबू पाने का एनएसएस सबसे अच्छा मंच है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। मैंने आपके साथ में टॉपिक शेयर किया था एनएसएस कैंप के ऊपर, उसी का ये पार्ट 2 समझ लीजिए आप। इट मेक्स अस कॉन्फिडेंट। इट यह है, मेक्स यानी कि बनाता है या करता है, अस मीन्स हमें, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, यह हमें आत्मविश्वासी बनाता है या फिर ये हमें आत्मविश्वासी करता है, दोनों ही हम बोल सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स मोर एक्सपीरियंसेस। इट ऑल्सो यह साथ ही गिव्स देता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जहाँ पर भी एस या ई एस का यूज होता है हमारी वर्ब के साथ में, तो वो हमारा इंडेफिनिट टेंस बन जाता है प्रेजेंट का, ठीक है। इट ऑल्सो यह साथ ही गिव्स देता है, मोर एक्सपीरियंसेस यह साथ ही अधिक अनुभव देता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा अनुभव देता है। आई नेवर स्टे आउट विदाउट। आई नेवर, आई मीन्स मैं, नेवर मीन्स कभी नहीं, स्टे मीन्स ठहरना, स्टे आउट यानी कि बाहर ठहरना, ठीक है, ठहरना या फिर रहना, दोनों हम बोल सकते हैं कि मैं कभी नहीं रहा, ठीक है। आई नेवर स्टे आउट बाहर रहना, विदाउट मीन्स के बिना। आई नेवर स्टे आउट विदाउट पेरेंट्स, मैं कभी अपने माता पिता के बिना बाहर नहीं रहा, ठीक है। कभी नहीं किस लिए बोला, क्योंकि यहाँ पे नेवर का यूज हुआ है। माई पेरेंट्स, तो मैं अपने माता पिता के बिना बाहर कभी नहीं रहा। बट लेकिन आई स्टेड विद माई फ्रेंड्स देयर, आई हैव गॉट वन न्यू फैमिली। बट लेकिन आई स्टेड, मैं वहाँ रहा था, ऐसा हम बोल सकते हैं, मैं वहाँ था, विद माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों के साथ, देयर वहाँ, आई हैव गॉट मुझे मिला है या मुझे मिली है, वन न्यू फैमिली एक नया परिवार। आई हैव गॉट, अब ये कौन सा टेंस है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई है। आई हैव गॉट जो है ये हमारा कौन सा टेंस बनेगा, ठीक है। वी यूज टू वर्क टुगेदर। वी यूज टू का मतलब होता है कोई भी कार्य करते रहना, ये यहाँ पर यूज टू हुआ है यानी कि सेकेंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी कार्य करता रहता था। तो वी यूज टू वर्क टुगेदर, हम साथ में कार्य करते थे। इंजॉय टुगेदर, साथ में आनंद करते थे। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। इट वॉज यह था, अ वंडरफुल एक अद्भुत एक्सपीरियंस अनुभव, फॉर मी मेरे लिए, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। इस तरीके से पूरे सेंटेंस को हम रीड करेंगे। वी यूज टू वर्क टुगेदर, हम साथ में कार्य करते थे, इंजॉय करते थे, और ये मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। इन हल्ली लाइफ कैंप में वी क्रिएटेड अ बिग 3 हट्स। वी क्रिएट हमने बनाई थी, ठीक है, वी क्रिएटेड हमने बनाई थी, अ बिग
3 हट्स, हमने 3 बड़ी हट्स यानी कि बड़ी झोपड़ियाँ या फिर आप टेंट भी बोल सकते हैं बनाए थे ऑन द फार्म, जो फार्म था वहाँ पर उस पर हमने 3 बड़ी झोपड़ियाँ या 3 बड़ी हट्स बनाई थी। वी स्टेड देयर फॉर 2 days, वी स्टेड हम ठहरे थे या हम रुके थे, देयर मीन्स वहाँ, फॉर 2 days हम वहाँ 2 दिनों के लिए ठहरे थे। इस तरीके से वी लर्न हाउ टू रिमूव द स्किन, वी लर्न हमने सीखा, ठीक है, हाउ टू रिमूव कैसे हटाना है, रिमूव मतलब किसी चीज़ को हटाना या मिटाना, द स्किन ऑफ एरिका नट, कि कैसे एरिका नट यानी कि जो सुपारी जो आती है उसकी स्किन को, जो उसके ऊपर स्किन लगी होती है, जो उसके ऊपर खाल जैसी कुछ लगी हुई होती है, उसका जो छिलका होता है उसको कैसे हटाना है, एंड और हाउ टू कल्टिवेट द फॉर्म, और कैसे, कल्टीवेट का मतलब क्या होता है विकसित करना, बट कल्टीवेट का मतलब खेती करना भी होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि इंग्लिश में जो है एक वर्ड का 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं और हम कई बार यहीं पर स्टक हो जाते हैं, हमें ये लगता है कि इसका मीनिंग शायद ये नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हाउ टू कल्टीवेट द फार्म, हमने ये भी सीखा कि फार्म जो होता है, जो खेत होता है, उसको खेती कैसे करनी है। इट वॉज अ बेस्ट एक्सपीरियंस टू, इट वॉज यह था अ बेस्ट एक्सपीरियंस, ये सबसे अच्छा अनुभव भी था, यानी कि खेती करना भी उसके लिए अच्छा अनुभव था। देन उसके बाद एट नाइट, रात में, वी हैड डन अ कैंप फायर, वी हैड डन हमने किया था क्या, अ कैंप फायर, हमने एक कैंप में आग मतलब जो बॉन फायर करते हैं हमने वो की थी। इट वॉज टू कोल्ड टू स्लीप इन हट, इट वॉज टू कोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा था, टू स्लीप सोने के लिए, इन हट हट में सोने के लिए बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, राइट। कैंप में जो है सोने के लिए बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। वी हैड बेडशीट्स, हमारे पास बेडशीट यानी कि चादरें थी, एनी हाउ जैसे तैसे या कैसे भी, दोनों तरीके से हम बोल सकते हो। वी एडजस्टेड देयर, हमारे पास जो है बेडशीट थी, चादर थी, जैसे तैसे करके हमने समायोजित करी, यानी कि वो हमने उनको एडजस्ट करा या फिर हम एडजस्ट हुए, दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। इट वॉज माई बेस्ट एक्सपीरियंस, ये मेरा सबसे अच्छा अनुभव था। वी यूज टू कुक फूड, वी यूज टू कुक फूड, वी यूज टू हम किया करते थे क्या चीज़, कुक फूड, कुक मीन्स पकाना, फूड मीन्स खाना, हम खाना पकाया करते थे। जब किसी भी काम को हम लगातार करते हैं या बार बार हमने किया होता है ना, वहाँ पर हम यूज टू का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आई लर्न कुकिंग टू, आई लर्न मैंने सीखी थी, कुकिंग टू मैंने खाना बनाना भी सीखा था। कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना, ठीक है, टू यानी कि भी, मैंने खाना बनाना भी सीखा था। वी वर कम्प्लीटली, वी मीन्स हम, वर मीन्स थे, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, हम पूरी तरह से थे, क्या थे हम पूरी तरीके से, सेंटेंस में आगे देखते हैं। following the we were completely following the culture that rural people has adopted, we were completely following हम पूरी तरह से पालन कर रहे थे, the culture संस्कृति का, that जो रूरल पीपल जो ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग होते हैं, हैज़ अडॉप्टेड जो हमने उनसे अपनाया था, अडॉप्ट मतलब अपनाना, जैसे गांव के लोग जिस तरीके से रहते हैं हम उनका जो रहन सहन था, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनका हम बिल्कुल उस तरीके से अपने रहने सहने का पालन कर रहे थे। सेंटेंस के अंदर ये वाली चीज़ कही जा रही है। फूड्स वर सो डिलीशियस, जो फूड्स था, जो खाना था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। वी हैड अरेंज्ड वन मोर स्पेशल प्रोग्राम, वी हैड अरेंज्ड हमने अरेंज्ड किया था, हमने क्या चीज़ अरेंज करी थी। अरेंज करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अरेंज करना, यानी कि किसी चीज़ को सामने लेकर के आना, उसका व्यवस्था करना, उस चीज़ की तैयारी करना, ठीक है। वी हैड अरेंज हमने व्यवस्था की थी या फिर हमने तैयारी की थी। वन मोर स्पेशल प्रोग्राम, वन मोर एक और स्पेशल प्रोग्राम यानी कि विशेष प्रोग्राम की, हमने एक और विशेष प्रोग्राम की व्यवस्था की थी या फिर हमने एक और विशेष प्रोग्राम की तैयारी की थी। केसाड ओंजी दीना मतलब कुछ भी आप नाम रख सकते हैं कि आपने कोई गेम खेला था तो आप वहाँ पर उसको वो नाम लिख दीजिए, यहाँ पर ये नाम दिया हुआ है। वी प्लेड इन फार्म, हमने वो फार्म में यानी कि जो फार्म था वहाँ पर खेला। नो वन कुड एबल टू रिकॉग्नाइज अस बिकॉज वी वर फुल्ली कवर्ड विद मड वाटर। नो वन कोई नहीं
कुड एबल, कोई भी योग्य नहीं था, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने के, अस मीन्स हमें, कोई भी हमें पहचानने के योग्य नहीं था, बिकॉज, क्योंकि, वी वर, हम थे, फुल्ली कवर्ड, फुल्ली यानी कि पूरी तरह से, कवर्ड यानी कि ढके हुए थे, विथ मड वाटर, मड वाटर यानी कि कीचड़ या फिर मिट्टी का पानी, ठीक है। तो कोई भी हमें पहचानने के योग्य नहीं था या हमें कोई भी पहचान नहीं सकता था, ऐसे भी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये वाली चीज़ें होती हैं। सेंटेंस जो वर्ड्स लिखे होते हैं एग्जैक्ट मीनिंग कई बार नहीं होता है, तो कोई भी हमें नहीं पहचान सकता था क्योंकि हम पूरी तरह से कीचड़ में भीगे हुए थे या फिर कीचड़ से ढके हुए थे। वाओ दिस वॉज द ऑसम डे ऑफ माई लाइफ, वाओ दिस वॉज, यह था, द ऑसम डे, अद्भुत दिन, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का यह सबसे अद्भुत दिन था या मेरे जीवन का यह अद्भुत दिन था। माई एक्सपीरियंस इन SSS कैंप इज अनफॉरगेटेबल, मेरा अनुभव इन SSS कैंप, NSS कैंप में मेरा जो अनुभव था वो अनफॉरगेटेबल था, यानी कि अविस्मरणीय, कभी ना भूलने वाला, अनफॉरगेटेबल कभी ना भूलने वाला, ठीक है। तो मेरा जो अनुभव था वो NSS कैंप में कभी ना भूलने वाला था। इट गेव मी अ ट्रैक लोड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, ट्रक लोड एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है ढेर सारे, ट्रक लोड यानी कि लोड करा हुआ ट्रक ना, जैसे कि हम बोलते हैं, इसको हम एज अ फ्रेजल वर्ब भी यूज कर सकते हैं, हम बोलते हैं ट्रक लोड हुआ है यानी कि ट्रक भरा हुआ है, तो ढेर सारे थिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था वो कैसा था, वो ढेर सारे एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ था। स्वीट यानी कि मीठी, एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, और अविश्वसनीय यानी कि कभी ना भूलने वाली जो मेमोरीज थी, मोमेंट्स थे, जो पल थे, उनसे भरा हुआ था। आई रियली मिस दोज डेज एंड माई फ्रेंड्स, आई रियली, मैं वास्तव में, मिस मतलब क्या है, किसी चीज़ को मिस करना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोचना या उसके बारे में याद करना, दोज डेज, उन दिनों को, एंड माई फ्रेंड्स, और मेरे दोस्तों को। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स से ही मुझे पता लगता है जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप चाहते हैं थोड़ा डिफिकल्ट करूँ या फिर टॉपिक्स को जो है थोड़ा सा चेंज करूँ, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, देखिए कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको ही करनी है, तभी आप सीख पाएंगे, कोई और नहीं सीखेगा, ठीक है। अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, इसका मतलब होता है, अविश्वसनीय का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को नहीं भुलाने वाला। फॉरगेटेबल का मतलब होता है भुलाना, अनफॉरगेटेबल कभी नहीं भुलाने वाला, वर्ड को समझना होता है मेन। ओवरकम, काबू पाना, अडॉप्ट यानी कि अपनाना, इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा वंडरफुल, नेक्स्ट है अरेका नट, एंड थर्ड है रिकॉग्नाइज। फर्स्ट है वंडरफुल, अरेका नट एंड रिकॉग्नाइज। आई होप ये टॉपिक और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसा रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।